दोस्तों, क्या आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं मिलती? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं अनजाने में हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा? आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी में होने वाली वो 7 सबसे बड़ी भूलें जो 90% लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गलतियाँ अज्ञान में होती हैं, पाप की भावना से नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारी भूलें ऐसी हैं जो अच्छे से अच्छे भक्त से भी हो जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। एकादशी व्रत केवल व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का पालन करने वाला भगवान विष्णु को सीधे प्रसन्न करता है। लेकिन जब नियम आधे अधूरे हों, जब परंपरा और सही विधि का ज्ञान ना हो, तो वही व्रत सिर्फ भूखा रहने तक सीमित रह जाता है। दोस्तों, सबसे आम गलती जो होती है वो होती है थोड़ा सा सीधा नमक चल जाएगा। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि में किसी भी प्रकार का नमक वर्जित है, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। बहुत लोग कहते हैं हम तो फलाहार कर रहे हैं, लेकिन फलाहार का अर्थ है अन्न, नमक और तामसिक चीज़ों से पूरी दूरी बनाना। नमक शरीर की भूख बढ़ाता है, व्रत का उद्देश्य घटाता है। अगर स्वास्थ्य कारण से जरूरी हो तो मन में भगवान से क्षमा मांगकर थोड़ा सा दूध या फल लिया जा सकता है, लेकिन नमक नहीं। दूसरी जो भूल होती है लोगों की, वो होती है पारण गलत समय पर करना। बहुत से लोग व्रत तो पूरे नियम से करते हैं, लेकिन पारण में ही गलती कर बैठते हैं। पारण का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, पारण का मतलब है व्रत को विधि से पूर्ण करना। आम गलतियां करते हैं लोग पारण के टाइम। सूर्योदय से पहले पारण कर लेते हैं, द्वादशी तिथि निकल जाने के बाद पारण करते हैं, बिना भगवान को भोग लगाए पारण करते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करना अनिवार्य है। गलत समय पर किया गया पारण व्रत की पुण्य को आधा कर देता है। तो सही तरीका क्या है, आइए वो जान लेते हैं। पहले भगवान विष्णु या श्याम जी को भोग लगाइए, फिर तुलसी जल लीजिए, फिर सादा सात्विक भोजन लीजिए। दोस्तों, तीसरी जो भूल है वो है नियम आधे अधूरे रखना। बहुत लोग कहते हैं आज उपवास है लेकिन पूजा कल कर लेंगे। एकादशी में व्रत, भजन, संयम तीनों जरूरी हैं। तो आप जो करते हैं वो भी भूल ही है। झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली करना, टीवी पर गलत चीज़ें देखना। याद रखिए, एकादशी सिर्फ पेट का नहीं, विचारों का भी व्रत है। चौथी भूल की बात करें तो चावल और अन्न का सेवन। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा चावल क्या नुकसान करेगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है एकादशी में अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अज्ञान में भी अगर खा लिया है तो मन से क्षमा मांगनी चाहिए और दोबारा सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, 5वीं भूल जो हम करते हैं वो है रात में जागरण ना करना। पूरी रात जागना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ समय भजन, नाम स्मरण जरूरी है। सिर्फ खाना छोड़ देना और पूरा दिन सोते रहना ये व्रत नहीं है। दोस्तों, छठी भूल है अहंकार आ जाना। मैं हर एकादशी व्रत करती हूँ, यही अहंकार है, सबसे बड़ा दोष बन जाता है। व्रत का उद्देश्य विनम्रता सिखाना है, दिखावा करना बिल्कुल नहीं है।
दोस्तों, सातवीं जो भूल है वो है कि जानकर आप गलती कर बैठते हैं और क्षमा नहीं मांगते। अगर गलती हो जाए तो डरिए मत, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन गलती के बाद भी पश्चाताप ना करना सबसे बड़ी भूल है। तो आपको क्या करना चाहिए? मन से, हे विष्णु भगवान, मुझसे भूल हो गई, अगली एकादशी में सावधानी बरतिए। दोस्तों, एकादशी कोई परीक्षा नहीं है, ये भगवान से मिलने का रास्ता है। अगर आप श्रद्धा से चल रहे हैं तो छोटी भूलें भगवान माफ़ कर देते हैं। बस ज़रूरी है ज्ञान, भावना और संयम। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए जय विष्णु भगवान और शेयर करें ताकि किसी और की एकादशी अनजाने में खराब ना हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।